हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर आप एक सीरियस नीट 2027 एस्पिरेंट है, साल 2027 में नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आप सभी ने नीट 2027 की प्रिपरेशन सीरियसनेस के साथ शुरू कर दी होगी। बच्चों, आपको पता है ना, आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स बचे हुए हैं। पिछले सालों के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चले, फर्स्ट संडे ऑफ मई में आप लोगों का नीट का पेपर होता है, यानी कि 2 मई 2027 को आपका नीट 2027 का पेपर होने वाला है। अब नीट 2027 को लेकर बच्चे भले ही अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस क्यों ना हो गए हो, लेकिन अभी भी डाउट में रहते हुए प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को लेकर हम क्लियर ही नहीं है। पहला, क्या सिलेबस में भी कुछ अपडेट होगा? कुछ टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं थे लेकिन अभी तक नीट में पूछे जा रहे थे, जैसे कि कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिलीज बायोलॉजी की, और फ्रॉग एंड कॉकरोच टॉपिक में से सिर्फ हमारा जो फ्रॉग टॉपिक है वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉकरोच टॉपिक भी हमको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, उसको लेकर अभी भी डाउट में है। हमारा पेपर पेन पेपर मोड में होगा या फिर सीबीटी मोड में होगा, इस चीज़ को लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं हुई है। वही पेन पेपर मोड में होगा तो बच्चा अभी से ही जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है, ओएमआर शीट में बबल्स फिल करने की प्रैक्टिस करेगा। अगर सीबीटी मोड में हो रहा है तो बच्चा उस तरीके से अभी से मॉक टेस्ट देने शुरू करेगा, ताकि उसे कंप्यूटर बेस्ड कैसे एग्जाम देना होता है खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा सके। अब हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के रीसेंट इंटरव्यू और रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है। कुछ रीसेंट मीडिया आर्टिकल्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो नीट 2027 का पेपर होने वाला है बच्चों, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर भी काफ़ी चेंजेस के बारे में बात बताई गई है। अभी तक क्या होता था, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स सिर्फ नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रोल प्ले करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए आप लोगों के पीसीबी ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट, और रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए उनका पीसीबी ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 40% होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के मार्क्स 50% कंसिडर करे जाएंगे नीट की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। इस प्रपोजल पर अभी बात चल रही है मेरे बच्चों, यानी कि नीट 2027 में जो आपका स्कोर आएगा, फॉर एग्जांपल आपने 720 में से 700 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो 50% वेटेज आपके नीट स्कोर से ली जाएगी और 50% वेटेज आपके क्लास 12 बोर्ड के बेसिस पर ली जाएगी। ऐसी अप्रोच क्यों रखी जा रही है? ताकि बच्चा बोर्ड एग्जाम्स भी सीरियसनेस के साथ दे। अब इस चीज़ के कितने प्रोज होने वाले हैं, कितने कॉन्स होने वाले हैं, ये चीज़ बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी या फिर नहीं होगी, इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री की 9 मेंबर्स की कमेटी बनी है। कुछ टाइम लेते हुए ये चीज़ को रिव्यू करा जाएगा कि बच्चों के लिए डिसीजन सच में हेल्पफुल होने भी वाला है या फिर नहीं। तो हो सकता है इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा कि नीट 2027 से 50% वेटेज नीट स्कोर की और 50% वेटेज क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के मार्क्स की रहेगी, और इन दोनों 50-50% की वेटेज का फाइनल स्कोर ही आप लोगों की नीट की फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा बच्चों। कहीं ना कहीं ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए फिर ये थोड़ी सी ड्रॉबैक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ड्रॉपर्स ने अभी जब नीट की तैयारी करी थी, नीट 2025-2026 का पेपर दिया था, ये सोचते हुए दिया था कि भाई मेरा मिनिमम एलिजिबिलिटी के मार्क्स क्रॉस हो जाने चाहिए। अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो मुझे मिनिमम 50% चाहिए, बाकी मैं नीट की तैयारी पर फोकस करूंगा। इसीलिए वो क्या करते थे, क्लास 11-12 से ये टारगेट करते थे कि 50-60% मेरे आ जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में इतने मार्क्स आ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं नीट में अच्छा स्कोर करूंगा, क्योंकि नीट का स्कोर कंसिडर करा जाएगा मेरे एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस जो भी वो कोर्स टारगेट कर रहे हैं उस एडमिशन के लिए। लेकिन ड्रॉपर स्टूडेंट ने बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया है और 50-50 वेटेज दोनों एग्जाम्स की ली जाएगी, तो ड्रॉपर स्टूडेंट तो ड्रॉबैक में रह गया ना मेरे बच्चे। चलो, फ्रेशर्स के लिए तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि क्लास 12 में वो लोग अच्छा से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ जाए, ताकि उनके 12th की वेटेज और नीट स्कोर के वेटेज के बेसिस पर उन्हें अच्छा स्कोर मिल जाए। लेकिन मेरे ड्रॉपर्स का क्या होगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर ये रूल आता भी है तो ये नीट 2029 नीट 2030 तक के लिए आना चाहिए। नीट 2028 से भी अगर तुम उस पर वर्क करने की सोच रहे हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के साथ लॉस नहीं होना चाहिए, जिसके लिए नीट 2027 से इस चीज को इंप्लीमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। आप लोगों का इसको लेकर क्या ओपिनियन है बच्चों? प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एट द एंड जो भी डिसीजन होगा वो डायरेक्टली आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाला है। डू यू थिंक नीट जेई में एडमिशन लेने के लिए 50% क्लास 12 के बोर्ड मार्क्स और 50% नीट का स्कोर कंसिडर करा जाना चाहिए, या फिर कंप्लीट वेटेज नीट के स्कोर पर ही दी जानी चाहिए? आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे कि मैंने अपना बताया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 50-50% वेटेज वाला चीज़ कंसिडर भी कर रहे हो, तो बच्चों को एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में 1-1.5 साल पहले से बता दो, ताकि बच्चा पहले से ही बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। और आप अपनी तरफ से एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेशर स्टूडेंट्स, नीट तुम्हारा टारगेट है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप तुम्हारा सीयूटी भी होने वाला है, और काफ़ी ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। तो मेक श्योर आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करने पर वर्क कर रहे हो, ताकि एनटीए जैसे ही कुछ अनाउंस करता है, इन केस अगर इस साल के लिए अनाउंस करता है कि बोर्ड के मार्क्स भी नीट में कंसिडर करे जाएंगे, तो एटलीस्ट आप लोग सेफ साइड में रहो कि बोर्ड के मार्क्स में भी अच्छा स्कोर करो, नीट में भी अच्छा
अच्छा स्कोर करो और आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। लेकिन मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स, फिर आप अपनी नीट के लिए प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रख लो। अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड्स में आपके पिछले साल अच्छे नंबर नहीं आए थे, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हें लगता है इस साल से इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है इस डिसीजन के, इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के ज़्यादा प्रोज होने वाले हैं या ज़्यादा ड्रॉबैक्स होने वाले हैं? मेंशन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। फिलहाल के लिए अभी तक एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन सभी रूल्स के रिगार्डिंग, इन सभी चेंजेस के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है बच्चों। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स क्योंकि बता रही है कि इंटरव्यूज में एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये सभी स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर वर्क तो चल रहा है। तो किन किन चीज़ों के लिए नीट 2027 एस्पिरेंट्स प्रिपेयर्ड रहे? पहला, आप लोगों का पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है। दूसरा, हो सकता है आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाए, सिर्फ 2 से 5:15 के बीच ना हो, क्योंकि अगर सीबीटी मोड में होता है तो मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट भी होगी। तीसरा, हो सकता है आप लोगों का पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 मई को सिंगल डे में ना हो, मल्टीपल डेज में कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स हर साल पिछले 3-4 सालों से नीट में अपियर हो रहे हैं और 20 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए सीबीटी मोड में एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करवाना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हो सकता है मल्टीपल डेज में भी आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाया जाए। और चौथा, हो सकता है नीट 2027 में एडमिशन लेने के लिए 50% क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एंड 50% नीट का स्कोर, ये फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करे आपके नीट 2027 एडमिशन की। तो सारे चेंजेस के लिए प्लीज अभी से प्रिपेयर रहिएगा, ताकि जब इन सभी चेंजेस की अनाउंसमेंट हो तो आप लोगों को एकदम से वो धक्का ना लगे कि अरे इतने सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम स्ट्रांगली इन चैलेंजेस को फेस करो। इस साल बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं बच्चों, मिलकर फेस करेंगे, बस तुम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिएगा। ये 50% बोर्ड एग्जाम्स, 50% नीट का स्कोर, इसको लेकर तुम्हारी क्या राय है? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, क्लास 11-12 एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी सिलेबस को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए, यानी कि नीट बायोलॉजी का सिलेबस तुम्हें अगर शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ना है बच्चों, हर एक टॉपिक को 3-3 मिनट के शॉर्ट्स के अंदर पूरा अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, उसके लिए मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा बच्चों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के क्लास 11-12 एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर एक चैप्टर के दिए हुए हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। आजकल हर किसी को स्क्रोलिंग का बड़ा शौक चढ़ता है, तो तुम लोगों को स्क्रोलिंग करनी है तो तुम लोग एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स की स्क्रोलिंग कर सकते हो। तो किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर को अगर तुम्हें बायोलॉजी के चैप्टर को समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए हर एक टॉपिक को तुम लोग समझ सकते हो। नीट बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड फ्री क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा बच्चों। एनटीए जितने भी अपडेट्स रिलीज करेगा, जितने भी नोटिस रिलीज करेगा ना, वो सारे नोटिस भी मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स भी ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है और ढेर सारी मॉक टेस्ट की पीडीएफ आप लोगों को नीट 2027 प्रिपरेशन के लिए भी इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रही हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट 2027 के लिए चेंज होगा या फिर नहीं होगा, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अपडेट। फिलहाल तुम्हारे इसके रिगार्डिंग क्या राय है? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos बच्चों। Thank you.